जय हिंद। एग्जाम ट्रैक कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आने वाले आपके जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्रेज को देखते हुए आप लोग के लिए ये जो वीडियो हम बना रहे हैं सितंबर माह का करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या होता है पता है आपको? सबसे आसान तरीका होता है कि जब आपका एग्जाम हो उससे एक साल पहले के करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। एक भी करंट अफेयर्स बाहर नहीं जाएगा, वो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। तो इसीलिए इसी को हम देखते हुए हर एक मंथ का करंट अफेयर्स जो भी अभी एग्जाम आने वाले हैं सभी के लिए रिवीजन आप लोग को करवा देते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा। 100% विश्वास रखिए कि आपके एग्जाम में जो करंट अफेयर्स पूछा जाएगा वो एक भी नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग जो जो पूछने लायक क्वेश्चन है वही देखेंगे। वैसे है तो बहुत चीज़, लेकिन जो जो पूछने वाला है वही चीज़ हम पढ़ते हैं। चलिए आप लोग देखिए अच्छा से देखिए। एक बार हम देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू है। ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता है कि द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति है। क्वेश्चन ये पूछ देगा कि द्रौपदी मुर्मू भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति है, तो 15वां नंबर का है। ये चीज़ याद रखने वाला है क्योंकि आसान है। द्रौपदी मुर्मू क्या है? भारत के राष्ट्रपति है, तो वो तो सब जानता है। देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है जिसका स्थान 14वां है। प्रधानमंत्री जो सर्वश्रेष्ठ पद है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनका स्थान 15वां है। ये चीज़ ध्यान रखने वाला है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों का स्थान 15वां है, यानी कि 15वां राष्ट्रपति भी है, 15वां प्रधानमंत्री भी है। जगदीप धनखड़ यानी उपराष्ट्रपति का स्थान 14वां है। ये चीज़ को दिमाग में रखना है, यही पूछता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय कौन है। तो DY चंद्रचूड़ है, इसका स्थान 50वां है। 50वां मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेंकट रमन R वेंकट मनी है जिसका स्थान 16वां है। इसमें स्थान नहीं पूछता है, इसमें आपका नाम पूछेगा कि भारत के महान्यायवादी वर्तमान में कौन है। तो R वेंकट रमनी है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष आपका प्रकाश श्रीवास्तव हैं। ये भी एग्जाम में पूछता है NGT का अध्यक्ष कौन है या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है। NGT का स्थापना 2010 में हुआ था। इसका अध्यक्ष अभी प्रकाश श्रीवास्तव है। तो बस ये इम्पोर्टेंट है, 6 नाम है जो कि दिमाग में रखिएगा। और ये सब बहुत कम पूछता है, जो जो पूछता है वो आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए संसदीय प्रमुख में आपको पूछ देगा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति ही होते हैं, उनको राज्यसभा के सभापति के रूप में ही पेमेंट मिलता है आर्टिकल 64 के तहत, कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनको उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है, लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य हैं उसका वेतन उठाते हैं। अभी कौन है? जगदीप धनखड़ है। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, ये नहीं पूछेगा। महासचिव नेता प्रतिपक्ष, ये भी नेता प्रतिपक्ष पूछ सकता है कि अभी राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है। मल्लिकार्जुन खड़गे है जो कि कांग्रेस पार्टी से है। ये पूछ देगा किस पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी से है। सत्ता दल यानी कि BJP का अध्यक्ष कौन, राज्यसभा कौन है? JP नड्डा है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, BJP का सरकार बना है, उसका लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। ये भी पूछता है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी है, वो तो सबको पता है। महासचिव लोकसभा उत्पल कुमार सिंह है, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब निर्वाचन आयोग से एगो दो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये क्या पूछेगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है? राजीव कुमार है जिसका स्थान 25वां है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है जिसका स्थान 25वां है। चुनाव आयुक्त 3 होते हैं, उसमें ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू, अनूप चंद्र पांडे, ये सभी चुनाव आयुक्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है जिसका स्थान क्या है? 25वां है।
उप चुनाव आयुक्त नहीं पूछेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है 25वां, और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू, अनूप चंद्र पांडे 3 है, याद रखिएगा, ये पूछेगा, 100% पूछेगा। नियंत्रक एवं महालेखापाल परीक्षक CAG कैग कौन है? गिरीशचंद्र मुर्मू है, इनका स्थान 14वां है, यह स्थान नहीं पूछेगा। कैग का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, जो अभी कौन है? कैग, गिरीशचंद्र मुर्मू है। महालेखा नियंत्रक कौन है? CGA SS दुबे है, इनका स्थान 28वां स्थान नहीं पूछेगा, नाम पूछ देगा। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट है जो आपको बता दिए। सशक्त में देख लेते हैं कि सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं, जो कि राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी है। एग्जाम में पूछ देगा कि भारत के सर्वोच्च सेनापति भी कौन है? ऑप्शन में रहेगा द्रौपदी मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू मारना है। वायु सेनाध्यक्ष BR चौधरी है। नौसेनाध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी है। थल सेना अध्यक्ष इंपोर्टेंट है, उपेंद्र द्विवेदी है, जो कि पूछ देगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS LJ अनिल चौहान है। प्रथम CDS कौन थे? आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि प्रथम CDS कौन थे। अभी CDS LJ अनिल चौहान है। बस ये इंपॉर्टेंट है, CDS भी पूछ देता है। सचिव एवं सलाहकार ये नहीं पूछता है, सचिव पूछ देता है। तो 1-2 प्रधानमंत्री के सलाहकार अमित खड़े और तरुण कपूर है, और सचिव प्रधानमंत्री के PK मिश्रा है, ये दोनों याद रखिएगा बस, और नहीं पूछेगा। गृह सचिव ये सब एकदम नहीं पूछेगा, राजस्व से ये सब नहीं पूछेगा। गुप्तचर संस्था जो है उसका अध्यक्ष 1-2 जो पूछेगा वो बता देते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC का अध्यक्ष कौन है? प्रवीण श्रीवास्तव है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के महानिदेशक कौन है? प्रवीण सूद है। मुख्य सूचना आयुक्त CIC हीरा सांबारिया है। IB के तपन कुमार डेका है, ये अब नहीं पूछेगा, ये 2-3 पूछेगा जो कि ध्यान में रख लीजिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का, मुख्य सूचना आयुक्त CIC का, ये तीनों पूछेगा, याद कर लीजिएगा। ये सभी अर्धसैनिक वर्ग के नहीं पूछेगा। यहाँ पे पूछ सकता है आपसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है नीति आयोग के? नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी साहब हैं। कौन है? सुमन बेरी साहब नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। नीति आयोग के CEO भी पूछ लेता है। BR सुब्रमण्यम है नीति आयोग के CEO, और आपसे कुछ नहीं पूछेगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पूछ लेगा, डॉक्टर मनोज सोनी है। कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी है, और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान है। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी है, और 21वें का बलबीर सिंह चौहान है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का पूछ लेगा, ये बहुत दिन से हैं, रेखा शर्मा जी बहुत दिन से हैं, तो ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का हंसराज है। कर्मचारी चयन आयोग नहीं पूछेगा। 7वें वेतन आयोग के पूछ सकता है, आलोक कुमार माथुर, AK माथुर साहब हैं। 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष AK माथुर साहब हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलिए देख लेते हैं, लोकपाल अजय मानिक राव है। उसके बाद अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग और 15वें, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है, और 15वें के NK सिंह थे। 15वें के कौन थे? NK सिंह, और 16वें के अरविंद पनगड़िया है। और कुछ इसमें नहीं पूछेगा। ये पूछ सकता है BSNL का निर्देशक कौन है? रॉबर्ट J रवि है, याद रखिएगा। BSNL पूछ सकता है, रॉबर्ट J रवि है इनका अध्यक्ष। निर्देशक कौन है? रॉबर्ट J रवि है। उसका इधर भी कुछ पूछने वाला नहीं है। महारत्न कंपनी सब है, उसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा। क्या क्या पूछ सकता है, जो आपको जो पूछना था इसमें से वो हम बता दिए हैं।
इसरो के पूछेगा, इसरो का अध्यक्ष कौन है? इसरो का अध्यक्ष एस सोमनाथ साहब हैं 10वें नंबर के। परमाणु ऊर्जा आयोग के ए महंती है। परमाणु इहो नहीं पूछेगा। डीआरडीओ के पूछ देगा, समीर बी कामत है। डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत है। सीआईएसआर के पूछ देगा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सीआईएसआर का नल्लाथम्बी कराईसेल्वी है। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान टी रामास्वामी है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर है। ये याद रखिएगा, ये सब पूछता है। अब आगे देखते हैं खेल से संबंधित। खेल से संबंधित है आपका सितंबर महीना के करंट अफेयर्स में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीसी का अध्यक्ष अभी ग्रेग बर्कले है, जो संबंधित है न्यूजीलैंड से। ग्रेग बर्कले ये पूछ देगा कि ग्रेग बर्कले किस देश से संबंधित है, ये चीज़ पूछेगा एकदम 100%। ये नहीं पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, ये पूछ देगा कि आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले किस देश से संबंधित है। तो याद रखिएगा किस देश से है, न्यूजीलैंड से ग्रेग बर्कले आईसीसी के अध्यक्ष संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ है, ये भी नहीं पूछेगा आपसे। अब क्या क्या पूछ सकता है कि एशियाई क्रिकेट परिषद एससीसी के जैसा है। एससीसी का कौन है? तो जैसा अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष जैसा है। एससीसी के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के थॉमस बाक है। और नहीं पूछ सकता है। बीसीसीआई के विनीत सरन है। बीसीसीआई के कौन है? विनीत सरन है, याद रखिएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी छत्तीसवां है। और एथिक्स ऑफिसर ऑफ लोकपाल बीसीसीआई, उसका विनीत सरन है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के रोजर बिन्नी है, 36वां इनका स्थान है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछेगा। बीसीसीआई चयन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो अजीत अगलकर है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ है वर्तमान में। मुख्य कोच भारतीय महिला टीम के अमोर मजूमदार है। खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर है। बस इतना क्वेश्चन आपको बन सकता है, जो बनने वाला था वो हम बता दिए हैं। फिक्की के अध्यक्ष आपका, फिक्की का अध्यक्ष शैलेश पाठक हैं। और आपको नहीं पूछने वाला है इसमें से। इसमें आ जाए केंद्रीय बैंक के। केंद्रीय बैंक यानी केंद्रीय बैंक हम लोग का कौन सा है? आरबीआई है। आरबीआई का गवर्नर कौन है अभी? शक्तिकांत दास है। कौन सा नंबर है इनका? 25वां नंबर है। शक्तिकांत दास सर का कौन सा नंबर है? ये 25वां नंबर है। आरबीआई का गवर्नर है अभी, ये याद रखिएगा। कौन सा स्थान है इसका? इनका 25वां स्थान है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 5 होते हैं, जिसमें से स्वामीनाथन जानकीरमन, ये नहीं पूछेगा, एकदम नहीं पूछेगा। वो एक आरबीआई गवर्नर पूछने वाला होगा तो वही पूछ देगा। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के सुधा बालकृष्णन है, ये पूछ देगा कि मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई कौन है? सुधा बालकृष्णन। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। बस 2 याद रखिएगा। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है, ये याद रखिएगा। और कुछ नहीं पूछेगा। ये थोड़ा नोट है, इसको ध्यान में रखिएगा। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में बैंकों की संख्या, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजय बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में। जो पहले विजय बैंक और देना बैंक था उसका विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है। जो पूछने वाला क्वेश्चन है वो आपको हम बता दे रहे हैं। देख लीजिए, निजी बैंक है, उनका प्रमुख सीईओ है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है आपको वो हम बता देते हैं। इसमें से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। आगे आपका नबार्ड, ये जो कृषि बैंक है नबार्ड, 1982 में 6ठी पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना हुआ था नबार्ड का। इसका अध्यक्ष साजिद केवी है।
नाबार्ड का अध्यक्ष साजी केवी है और इसमें कुछ पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है। जो पूछने वाला था आपको बता दिए। ये थोड़ा नोट में है, 1 अप्रैल 2015 से ING 22 बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर बैंक में भारतीय शाखा में हो गया। ये ध्यान में रखने वाला चीज है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या क्या पूछ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ये पूछ देगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। एंटोनियो गुतेरेस है। कहाँ के है, ये बहुत प्रमुख बात है याद रखने वाला कि एंटोनियो गुतेरेस कहाँ के हैं, तो ये पुर्तगाल के हैं। ये पूछ सकता है कि एंटोनियो गुतेरेस कहाँ से संबंधित है, तो पुर्तगाल से संबंधित है। ये चीज पूछेगा एग्जाम में। उप महासचिव नहीं पूछेगा। अध्यक्ष 78 एवं 79 ये सब भी नहीं पूछेगा। 14वें विश्व बैंक के पूछ सकता है। अजय बंगा है। विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा है। IMF के क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। कहाँ का है, बुल्गारिया के हैं। WTO का नहीं पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा, इसमें पूछने लायक कुछ नहीं है। आ जाए चर्चित महिलाएं के कुछ नाम है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्योंकि पूछ देता है। ये देखिए प्रथम महिला CISF के महानिदेशक बनी है नीना सिंह। पूछा गया था, इस बार भी पूछ सकता है। पिछले बार बिहार दरोगा में पूछा था मेंस में, इस बार भी हो सकता है पूछ सकता है। तो ये याद रखिएगा CISF की पहली महिला महानिदेशक नीना सिंह बनी थी, जो कि बिहार से ही संबंधित है। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक बनी थी। रितु बाहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, ये नहीं पूछेगा क्योंकि ये एक लेवल स्टेट का बात हो जाता है, कभी नहीं पूछेगा। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये पूछ देगा अक्षता कृष्णमूर्ति। भारत की पहली महिला ADC ने पूछेगा। सियाचिन में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली प्रथम भारतीय महिला चिकित्सक अधिकारी, एकदम 100% ये पूछेगा। कॉलम लगा कर रख लीजिए, कौन है, के फतिमा वसीम है। सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है, तो के फातिमा वसीम बनी है, एकदम पूछेगा। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी, प्रथम चिकित्सा अधिकारी के गीतिका कौर है। ये कंफ्यूजन वाला है, ध्यान रखिएगा। ओडिशा विधानसभा के नहीं पूछेगा क्योंकि वीरता पदक प्राप्त करने वाले प्रथम वायुसेना अधिकारी दीपिका मिश्रा है। वीरता पदक प्राप्त करने वाले प्रथम वायुसेना के अधिकारी दीपिका मिश्रा है, याद रखिएगा। भारतीय सेना की पहले महिला स्काई ड्राइवर कौन है, लॉन्स नाइक मंजू है। ONGC की प्रथम महिला अध्यक्ष डॉक्टर अलका मित्तल है। ONGC की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अलका मित्तल है। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की, प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के एकदम 100% पूछेगा, PT उषा है। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के PT उषा है। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस नहीं पूछेगा। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवापुरी बुच है, पूछ देगा। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह, जो कि बिहार से ही मुजफ्फरपुर से संबंधित है, ये भी एकदम 100% पूछेगा। भारतीय सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा है। भारतीय सेना की पहली महिला जज, सेना में भी एक कोर्ट होता है, उसका प्रथम महिला जज कौन बनी है, तो ज्योति शर्मा बनी है। भारत का सबसे युवा महिला पायलट आयजा अजीज है। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल है। नौसेना के पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा है, ध्यान रखिएगा, ये भी बिहार से ही संबंधित है। अब देखिए कुछ देश है, उसका राजधानी है जो कि एग्जाम में पूछ देता है, तो उसको एक बार देख लीजिए। देखिए कौन कौन सा पूछ सकता है आपको। अब इतना है, इतना तो याद करना संभव नहीं है, तो कौन कौन सा पूछेगा। इटली का रोम पता है, तजाकिस्तान के दुशांबे है राजधानी, एक बार देख लेते हैं ऊपर से। यमन का राजधानी साना है। बहमासा का नसाओ है। अमेरिका का वाशिंगटन DC है। सूरीनाम का प्रामरिबो है, नहीं। रोमानिया का बुकारेस्ट है। मोंटेनेग्रो का पॉड
गोरिका है, नायडू का यायन है, तंजानिया का डोडोमा है, फिलीपींस का मनीला है, जॉर्डन के अम्मान है, कैमरून के याउंडे है, जिम्बाब्वे का हरारे है, लग्जमबर्ग ही है, नाइजर के निमाये है, नाम्बिया के बिंडहोक है, म्यांमार के न्यापीतेक है, स्लोवानिया के ल्यूबजाना है, इराक के बगदाद है, चिली के सेंटियागो है, रूस के मास्को है, क्यूबा का हवाना है, ऑस्ट्रिया का वियना है, तुर्कमेनिस्तान के अस्कावा है, अंगोला का लुगांडा, चेक गणराज्य के प्रागवे, डेनमार्क के कोपेनहेग, फिनलैंड के हेलेंस्की, उज्बेकिस्तान के ताशकंद, बुलंदी के गितेगा, गिनी बिसाऊ के बिसाऊ, मोजाम्बिक के मापुतो, बेल्जियम के ब्रुसेल्स, एंटीगुआ का सेंट जॉन्स, इथियोपिया का अदीस अबाबा, तुर्कमेनिस्तान के दुशांबे, इटली के रोम, बस कोस्टारिका का सेंट जोस, ये सभी पूछ सकता है। अब आगे आइए, कुछ विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में जान जाते हैं। एप्पल के सीईओ कौन है, ये सब नहीं पूछता है, बहुत हाईएस्ट, मतलब कि बहुत ही रेयर केस में ये सब पूछता है कि कौन कौन सीईओ है। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस 2024 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मुख्य अतिथि इमैनुएल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वो आए थे। राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ झांकी पहला स्थान ओडिशा को प्राप्त हुआ है प्रथम झांकी में। विषय विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए। मंत्रालय विभाग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी संस्कृति मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में मिला है, तो ये चीज ध्यान रखने वाला बात है। दो 2023-24 में प्रधानमंत्री मोदी को जो अवार्ड प्राप्त हुआ है वो थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन सा अवार्ड है। तो इसमें आपको कौन कौन सा देश दिया है कि एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक पलाउ, ये आपको पलाउ गणराज्य दिया है, जो कि ये नहीं पूछेगा क्योंकि पलाउ नाम इसमें आ जाता है। ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ द नाइल किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है, तो ये मिस्र दिया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजर ऑफ ऑनर कौन दिया है, तो ये फ्रांस दिया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस दिया है। ऑर्डर ऑफ डुक गलापो 2024 ये भूटान दिया है, ये भी एकदम पूछ सकता है। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज एंड एपोस्टर रूस दिया है, ये भी पूछ सकता है। तो ये 2-3 अवार्ड है, याद रखिएगा, एग्जाम में आपको पकड़ा जाएगा। देखिए वर्ल्ड ऑफ द 2021-22-23 किसको किसको मिला है, तो ये चीज़ बहुत कम पूछता है। अब देखिए यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। जीसैट अगस्त 2024 में छोड़ा गया था फाल्कन 9 से, स्पेसएक्स से इसको प्रक्षेपण किया गया था। जीसैट को अगस्त 2024 में फाल्कन 9 से छोड़ा गया था। इनसैट 3DS को GSLV से छोड़ा गया था। एक्सपोसैट मिशन 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 से छोड़ा गया था। गगनयान TV D1 21 अक्टूबर 2023 को छोड़ा गया था। आदित्य L1, ये इंपॉर्टेंट है, आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को PSLV C-57 से इसको उड़ाया गया था, प्रक्षेपण किया गया था, इंपॉर्टेंट है, बता दिए। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 से प्रक्षेपण किया गया था, याद रखिएगा। और तो नहीं पूछने वाला है, बस इतना पूछने वाला था जो कि बता दिए हैं आपको। गगनयान 2024 में भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम था। गगनयान 1 और 2 दोनों भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम था। शुक्रयान 1 2024 में जो छोड़ा गया है, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए उसको भेजा गया था। मंगलयान 2 को 2024 में मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन था। वो किसके लिए, मंगल के लिए। निसार पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन था। नासा और इसरो का संयुक्त मिशन पूछ देगा निम्न में से कौन है, तो ये है, क्या है, निसार है, याद रख लीजिएगा। एन से नासा, आई से इसरो, दोनों का संयुक्त मिशन को ही हम क्या कहते हैं, निसार कहते हैं। प्रोजेक्ट चीता क्या है, प्रोजेक्ट चीता के बारे में देख लेते हैं। प्रोजेक्ट चीता क्या है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर यानी कि मोदी जी के जन्मदिन पर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता को, जिसमें 5 गो मादा यानी कि 5 गो फीमेल थी और 3 गो नर यानी कि 3 गो मेल
चीता को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय, याद रखिएगा कि पूछ देगा कि नामीबिया से जो 17 सितंबर को नामीबिया जो चीता लाया गया था उसको किस नेशनल पार्क में रखा गया है, ये कूनो नेशनल पार्क को। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। एक मादा चीता सासा की मौत हो गई, जिस मादा चीता के मौत हुआ था उसका नाम ध्यान रखिएगा सासा था। ये भी पूछ सकता है, रेयर केस में पूछेगा, वैसे पूछेगा नहीं, बस ये पूछेगा कि 8 अफ्रीका से 8 चीता को लाया गया था, उसको भारत के किस नेशनल पार्क में रखा गया, कूनो नेशनल पार्क। या ये पूछ देगा कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नाम बहुत रेयर केस में पूछेगा। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। ये भी पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत अगले 5 साल में कितने चीता को लाने की योजना है, तो 50 चीता को लाने की योजना है, ये चीज़ पूछ सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं कुछ बाघ रिपोर्ट के बारे में। बाघ रिपोर्ट क्या कह रहा है, तो बाघ रिपोर्ट है कि बाघ रिपोर्ट जारी करता है भारतीय वन जीव संस्थान। 29 जुलाई 2023 को इसको जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि बाघों की कुल संख्या 3682 है। इसमें से पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या 3167 था। पहले जो रिपोर्ट जारी हुआ था 2000 मतलब कि पहले जो बाघ रिपोर्ट जारी हुआ था उसमें 3167 था, बट अभी जो 2023 में जारी हुआ है उसमें 3682 है, यानी कि वृद्धि हुआ है बाघों की संख्या में। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में ही पाया जाता है, और सर्वाधिक बाघ कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24% दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट रिजर्व, ये पूछेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है, ये पूछ सकता है। जो बनने वाला क्वेश्चन है, बाघों में बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 था और 2022 में 54 हो गया है। ये चीज़ ध्यान रखने वाला है, दरोगा में और बीपीएससी में ये चीज़ पूछ देगा कि बिहार में बाघों की संख्या वर्तमान में कितना है, 2018 में कितना था और 2022 में कितना हो गया है, या कितना % वृद्धि हुआ है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या 3925 तथा वार्षिक वृद्धि 6.1% हुआ है। ये चीज़ जानने वाला विषय था जो कि हम लोग जान लिए हैं। तो चलिए आगे अब देखते हैं कुछ चक्रवात जो आया है उसके बारे में, कहाँ कौन सा चक्रवात आया है। देखिए फ्रेडी मोजाम्बिक में आया था, नामांकन इसका यज्ञ किया था। ये सब बहुत कम चांस है पूछने का। ये विश्व के शीर्ष 3 कंप्यूटर है वो देख लेते हैं, और भारत का 3 कंप्यूटर है वो देख लेते हैं। विश्व का पहला कंप्यूटर फ्रंटियर अमेरिका है, दूसरा फुगाकू है जापान बनाया है, तीसरा रूमी है जो फिनलैंड बनाया है। भारत के 3 सुपर कंप्यूटर है, एरावत है, परम सिद्धि है जो पुणे बनाया है, प्रत्यूष IITM पुणे। ये तीनों को एरावत, परमसिद्धि और प्रत्यूष, ये तीनों कौन बनाया है, ये तीनों को IIM पुणे ही बनाया है। कौन बनाया है, IIM पुणे ही बनाया है इस तीनों को, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति की रिपोर्ट 2021-17वीं में जारी किया था। उसमें बताया गया है कि इतना देश में कुल इतना वन है, इसके बारे में जानना जरूरी है। देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण इतना 24% है। ये थोड़ा ऊपर से हम लोग को देख लेना है, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको हम बता देते हैं। देश में कुल मैंग्रोव इतना है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, दूसरा गुजरात है, तीसरा पे अंडमान निकोबार है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, दूसरा पे अरुणाचल और तीसरा पे छत्तीसगढ़ में है। सबसे कम वन हरियाणा में है। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश में, यानी कि वृद्धि हो रहा है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है, जो कि दरोगा के एग्जाम में पूछा था। दूसरा इसमें से देखिए आपको पूछेगा कि भारत में 2023-24 में जो तूफान एवं चक्रवात आया है वो किस देश से आया है और नामांकन उसका कौन किया है। तो देखिए इसमें
इम्पोर्टेंट जो है, जो कि पूछ सकता है आपको, वही बताएंगे। वैसे पढ़ने के लिए तो किताब है आपके पास भी है, आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य वही है कि जो एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है वो बता देता कि आपको पढ़ने में आसानी हो। सभी नोट्स कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट एक आपका हामून है। हामून चक्रवात जो है, प्रभावी क्षेत्र इसका बांग्लादेश एवं पश्चिम बंगाल है। प्रभावी क्षेत्र कौन सा है? बांग्लादेश एवं पश्चिम बंगाल है। तो हामून याद रख लीजिएगा, इसका नामांकन इराक ने किया था। हामून का नामांकन इराक ने किया था, जिससे प्रभावित होता है बांग्लादेश और हमारे पश्चिम बंगाल होता है। माइकोंग याद रखिएगा, माइकोंग जो चक्रवात आया था, माइकोंग आंध्र प्रदेश, इसका नामांकन कौन किया था नहीं पता है, नहीं दिया हुआ है। माइकोंग जो चक्रवात आया था उससे प्रभावित कौन सा क्षेत्र हुआ था? तो हमारे देश का आंध्र प्रदेश जो हिस्सा है वो चक्रवात से प्रभावित हुआ था। तो ये दो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमें नहीं लग रहा है कि कोई इम्पोर्टेंट है। एक रेमेल देख लीजिएगा, जो कि ओगान इसका नाम रखा था, पश्चिम बंगाल प्रभावित हुआ था रेमेल। बस 3 ठो, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, तो इस 3 में से एक पूछ लेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए विश्व के शीर्ष सुपर कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, जिसमें कि एरावत है, CD पुणे बनाया था, परमसिद्धि भी पुणे बनाया था और प्रत्यूष भी पुणे बनाया था। ये एरावत, प्रसिद्धि और प्रत्यूष, ये तीनों हमारे देश के सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, विदेश वाला नहीं पूछेगा, देश वाला ही पूछेगा, जो कि आपको हम बता दिए हैं। उसके बाद देखिए बर्न रिपोर्ट जो आया था वो जारी किया गया था, ये चीज़ तो आपको बता दिए हैं हम। उसके बाद एक बार इधर देख लीजिए कि प्रमुख कृषि उत्पादक भारत एवं विश्व। देखिए विश्व का नहीं पूछता है, भारत का पूछ देगा। जो विश्व का भी पूछने वाला होगा वो आपको हम बता देते हैं। जैसे कि चावल तो पूछेगा ही नहीं, ना गेहूं ना आलू पूछेगा। मक्का पूछ सकता है। मक्का का उत्पादन में विश्व में अमेरिका का फर्स्ट स्थान है और हमारे देश में कर्नाटक का फर्स्ट स्थान है। ये चीज़ याद रखिएगा। मक्का के उत्पादन में विश्व में अमेरिका के फर्स्ट स्थान है और हमारे देश में भारत का फर्स्ट स्थान है। तो मक्का पूछ सकता है। मूंगफली में प्रथम स्थान चीन का है और हमारे भारत में गुजरात का है। मूंगफली पूछेगा। भारत में गुजरात का स्थान फर्स्ट में है और मूंगफली में चीन का स्थान फर्स्ट में है। जूट के बारे में पूछ सकता है। जूट में हमारे देश प्रथम स्थान पे है और राज्य में पश्चिम बंगाल फर्स्ट स्थान पे है। जूट उत्पादन में हमारे देश, देखिए जो नंबर 1 होता है वही एग्जाम में पूछा जाता है, ताकि हमारे देश का नाम भी हमको पता चले। तो जूट के बारे में पूछ सकता है। जूट उत्पादन में भारत का फर्स्ट स्थान है और हमारे देश में पश्चिम बंगाल का फर्स्ट स्थान है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जूट। उसके बाद देख लीजिए दूध के उत्पादन तो भारत का है ही। चीनी, मसाला में याद रखिएगा, मसाला पूछेगा। मसाला में प्रथम स्थान भारत का है और देश के अंदर मध्य प्रदेश का मसाला में प्रथम स्थान है। कुल तेलहन में भी भारत का स्थान है। चलिए पढ़ लिए। अब देखते हैं खनिज उत्पादन में भारत का किस किस क्षेत्र में प्रथम स्थान है। तो देख लीजिए, कोयला में चीन का फर्स्ट स्थान है, हीरा में रूस का है, तांबा पूछेगा। तांबा में चिली का फर्स्ट स्थान है और तांबा सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में ही होता है। देखिए लौ एस का आश्चर्य चांदी मेक्सिको है, कच्चा तेल अमेरिका, प्राकृतिक, यानी कि हमारे देश का स्थान किसी में नहीं लग रहा है कि फर्स्ट है। देख लीजिए खनिज लवण में हमारे देश का कोई भी स्थान है ही नहीं। इसमें से हमें नहीं लगता है कुछ पूछेगा। तांबा पूछेगा तो तांबा चिली याद रखिएगा, तांबा एक पूछ सकता है। बॉक्साइट याद रखिएगा, बॉक्साइट अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में होता है, हमारे देश में ये उड़ीसा में सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन होता है। सोना में चीन प्रथम स्थान है हमारे देश में, हमारे देश में कर्नाटक का फर्स्ट स्थान है सोना में। अभ्रक याद रखिएगा, अभ्रक याद रखिएगा। अभ्रक में देखिए चीन का स्थान है भारत का। इसको पढ़ लेना है। विश्वास आप रखिए कि आने वाले जो भी आपका एग्जाम है ना,
उसमें एक भी करंट अफेयर्स आपका नहीं छूटेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक महीना अभ्रक में चीन का फर्स्ट स्थान है और भारत में आंध्र प्रदेश का फर्स्ट स्थान है। अभ्रक याद रख लीजिएगा। उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम लोग नीचे देखते हैं। देखिए जो कुछ परिवर्तित नाम हुआ है उसके बारे में देखते हैं, ये भी एग्जाम में पूछ देता है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप नाम रखा गया है। राष्ट्रपति भवन का अशोक हॉल का अशोक मंडप रखा गया, नहीं पूछेगा। ज्योतिमठ तहसील चमोली उत्तराखंड के ज्योतिमठ रखा गया है, नहीं पूछेगा। देखिए पेटीएम कॉमर्स अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम रखा गया है, ये पूछ सकता है क्योंकि राम मंदिर वहाँ बना है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन रखा गया है, ये चीज पूछ सकता है। उसके बाद देखिए कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम रखा गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया है। पुराना संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा गया है। पुराना जो संसद भवन है उसका नाम संविधान सदन रखा गया है। खेलो इंडिया महिला लीग नहीं पूछेगा। उसके बाद आपका उधमपुर रेलवे नेहरू मेमोरियल ये सभी नहीं पूछेगा। देखिए जो पूछेगा वो बिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना रखा गया है, ये चीज ध्यान रखें। बिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना रखा गया है। ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान संस्था है, तो ब्रांड एम्बेसडर किसका कौन है तो बहुत पढ़ने का, लेकिन सब नहीं पढ़ना है, कुछ इसमें से पढ़ना है। जैसे कि पढ़ लीजिए मोटो जीपी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शिखर धवन है। मोटो जीपी इंडिया, देखिए ब्रांड एम्बेसडर वो पूछता है जो कि हम लोग बहुत कम जानते हैं, वही चीज़ पूछता है। ये नहीं है कि जो हम जान रहे हैं पूमा का, हीरो का, होंडा का, ये सभी चीज़ हम लोग जान रहे हैं, ये क्यों वो पूछेगा, वो चीज़ पूछता है कॉमन सा जो कि हम लोग नहीं जानते हैं। तो मोटो जीपी का पूछेगा तो शिखर धवन है। उसके बाद स्पेस इंडिया का पूछेगा तो स्पेस इंडिया का संजना सांघी है। लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव आयोग आयुष्मान खुराना है। कौन है, आयुष्मान खुराना है। बोट के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है, जो कि नहीं पूछेगा। रुपे का है, ये पूछ सकता है कि ऋतिक रोशन है। रुपे वॉलीबॉल लीग सीजन कौन है, ऋतिक रोशन है, ये पूछ सकता है। और ब्रांड एम्बेसडर नहीं पूछेगा। अब देखिए योजना अभियान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये पूछ देता है। तो देखिए अभय हस्तम योजना तेलंगाना सरकार लागू किया है। इस योजना अभय हस्तम योजना याद रखिएगा, अभय हस्तम योजना कौन लागू किया है, तेलंगाना सरकार लागू किया है। प्रोजेक्ट पड़ी, ये पूछा है किसी न किसी एग्जाम में। प्रोजेक्ट पड़ी ये आपका संस्कृति मंत्रालय चालू करता है। प्रोजेक्ट पड़ी संस्कृति मंत्रालय, मतलब योजना संबंधित है। प्रोजेक्ट पड़ी किससे संबंधित है, एग्जाम ऐसे पूछेगा तो संस्कृति मंत्रालय उसमें ऑप्शन रहेगा। हेल्थ साथी योजना, तो हेल्थ साथी योजना पेटीएम चालू किया है। अभियान गवाह संरक्षण योजना मुख्यमंत्री। माझी लड़की बहन योजना। उल्लास योजना लद्दाख किया है, तो उल्लास योजना पूछ सकता है। उल्लास योजना किसने स्टार्ट किया, तो लद्दाख किया है। चिराग योजना हरियाणा सरकार किया है। चिराग योजना हरियाणा सरकार किया है। निगर नायमा योजना तमिलनाडु सरकार किया है। इंदिरा सवेरा योजना, सवेरा हरियाणा सरकार किया है, याद रखिएगा। सवेरा योजना हरियाणा सरकार किया है। स्वयं योजना उड़ीसा सरकार किया है। स्वयं योजना उड़ीसा सरकार, कौन सा सरकार किया है, उड़ीसा सरकार किया है। मुख्यमंत्री वायुश्री योजना महाराष्ट्र सरकार किया है। कौन किया है, मुख्यमंत्री वायुश्री योजना महाराष्ट्र सरकार किया है। सड़क सुरक्षा वर्ग, ये भी एक योजना है जो कि पंजाब सरकार ने शुरू किया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, ये कौन
स्टार्ट करवाए हैं जगदीप धनखड़। युवा निधि योजना कर्नाटक सरकार किया है। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना ये किसने स्टार्ट किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है। आरोग्य श्री योजना आंध्र प्रदेश किया है। सांस अभियान, सांस अभियान मणिपुर सरकार किया है। पिछला वाला दरोगा में भी पूछा था ये। सांस अभियान मणिपुर सरकार किया है। प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना किया है। स्वावलंबन 2.0 नौसेना का स्वदेशी कार्यक्रम है जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्टार्ट करवाए हैं। ये सभी पूछता है। सेफ सिटी नहीं, खाद्य सुरक्षा अभियान कौन सरकार किया है? स्टार्ट मेघालय सरकार की है खाद्य सुरक्षा अभियान। अब वह प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान एयर इंडिया किया है। प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान कौन किया है? तो एयर इंडिया। तो याद रखिएगा अभिनंदन कौन थे? वायुसेना के कमांडर, वायुसेना के पायलट थे। तो याद रखिएगा अभिनंदन योजना कौन स्टार्ट किया है? तो एयर इंडिया। एयर इंडिया कहाँ उड़ता है? वायु में, वायुसेना ही इससे संबंधित है। तो याद रखिए अभिनंदन योजना एयर इंडिया स्टार्ट किया है। सबर योजना हिमाचल प्रदेश किया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए त्योहार उत्सव एवं मेला, इससे हम देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ कौन सा मनाया जाता है। जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे। अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला असम में मनाया जाता है। मक्का बिलक्कू केरल में मनाया जाता है। उसके बाद आइए खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहे हैं। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस श्रीनगर में मनाया गया है, जो कि योग दिवस 22 जून को मनाया गया है, 21 जून को मनाया गया है। इस बार कहाँ मनाया गया है? तो श्रीनगर में मनाया गया है। कहाँ पे? श्रीनगर में मनाया गया है। उगादी महोत्सव आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा। उगादी महोत्सव ऐसा ये क्वेश्चन बनाएगा कि उगादी महोत्सव से संबंधित कौन सा राज्य है या नहीं है तो उसमें ऑप्शन रहेगा कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा। एक ऑप्शन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, ये चारों हैं। उसमें से जो डिफरेंट आपको दिखेगा वही क्या होगा? नहीं है, वही उसका आंसर हो जाएगा। ऐसे पूछेगा उगादी महोत्सव कौन सा राज्य मनाता है? 3 अलग राज्य होगा, एक इसी चारों में से एक होगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा सब सटा हुआ है, याद रखिएगा। खुवानी खिरना महोत्सव लद्दाख मनाता है। खुवानी खिरना महोत्सव कौन मनाता है? लद्दाख मनाता है। खुवानी खिरना महोत्सव कौन मनाता है? लद्दाख मनाता है। पोयला बैसाख उत्सव बांग्लादेश मनाता है। फुलदोई त्योहार उत्तराखंड मनाता है। फुलदोई त्योहार कौन मनाता है? उत्तराखंड मनाता है। चापचारकूट त्योहार मिजोरम मनाता है। कौन किस स्टेट में पूछेगा कि चापचारकूट त्योहार किस स्टेट से संबंधित है? तो ये है मिजोरम से संबंधित है। केला उत्सव नहीं पूछेगा। नागी पक्षी जमुई बिहार मनाता है। ये जो बिहार का एग्जाम बीपीएससी या दरोगा देने वाले हैं वो याद रखिएगा। नागी पक्षी महोत्सव कौन मनाता है? नागी पक्षी महोत्सव कौन मनाता है? तो नागी पक्षी महोत्सव जमुई जिला है बिहार में, वहीं पे मनाया जाता है नागी पक्षी महोत्सव, याद रखिएगा। डोस मोचे महोत्सव लेह लद्दाख में मनाया जाता है। डोस मोचे महोत्सव लेह लद्दाख में मनाया जाता है। 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया है। थाई पूसम त्योहार तमिलनाडु में मनाया गया है। ये देखिए इंपोर्टेंट आपका गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, वो तो सब जानता है, पश्चिम बंगाल का मेला है ये। उसके बाद आ जाइए इधर कि जीआई टैग किसको किसको मिला है। तो जीआई टैग तो बहुत को मिला है, लेकिन क्या क्या पूछ सकता है किस, तो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। अजरक प्रिंट से संबंधित राज्य कौन सा है? गुजरात है। बांसुरी पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। गोंड पेंटिंग जैसे कि मिथिला पेंटिंग बिहार का है, तो गोंड पेंटिंग कहाँ है? मध्य प्रदेश का है। गोंड बहुत बड़ा जनजाति समूह है जो कि मध्य प्रदेश में निवास करती है, याद रख लीजिए। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश से संबंधित है। तिरंगा बर्फी वाराणसी में मनाया गया था। तिरंगा बर्फी। कच्ची खड़ेज को जीआई टैग, कच्ची खड़ेज को जीआई टैग मिला है, ये गुजरात से संबंधित है।
सिमनीपाल काई चट्टान चटनी, सिमनीपाल वहाँ के एक बाघ अभ्यारण्य भी है। तो काई चटनी को जीआई टैग मिला है जो कि उड़ीसा से संबंधित है। किश्तवाड़ा जिले का केसर, किश्तवाड़ा जिला कहाँ है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ के केसर को जीआई टैग मिला है, तो याद रखिएगा। और इसमें से नहीं पूछेगा। देखिए जो चर्चित व्यक्ति का निधन हुआ है उसमें से तो इम्पोर्टेंट जो है वो आपको बता देते हैं, वैसे इसमें इम्पोर्टेंट कोई नहीं है जो कि एग्जाम में पूछने लायक है। सुशील कुमार मोदी एक बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कितने बार मंत्री भी रह चुके हैं। तो बिहार संबंधित है, हो सकता है बिहार के एग्जाम में पूछते, तो ये तो सबको याद रहेगा। देखिए नहीं है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट वैसा। देखिए जो राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हुआ है 2023-24 में, उसमें इम्पोर्टेंट है जो कि पूछ सकता है, तो हम लोग देख लेते हैं। देश के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया है। देश के पहले लोकपाल किसे बनाया गया है, पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया है। जनरल बिपिन रावत जो कि जिनका निधन हो गया, वो देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से सीडीएस, देश के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत थे, जिनका अब मृत्यु हो चुका है। पहले थल सेना अध्यक्ष भी थे ये, उसके बाद इनको देश के प्रथम सीडीएस बनाया गया था। सीडीएस एक नया पद लाया गया, फिर उस पद पे बिपिन रावत साहब को आसीन किया गया, उसका चीफ बनाया गया। लेकिन कुछ दिन बाद वो क्या हुए, उनका देहांत हो गया। तो अभी उस पद पे पीछे बताए हैं आपको, वो है, तो देख लीजिएगा। बिपिन रावत प्रथम, ये पूछ सकता है कि वर्तमान में सीडीएस कौन है, या पहले प्रथम सीडीएस कौन था, ये याद रखिएगा। यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नहीं पूछेगा। भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक, भारत की ओर से G20 के सेल पर इतना नहीं पूछेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष RK सिंह थे। ISA के अध्यक्ष RK सिंह को बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष RK सिंह को, प्रथम भारतीय जो RK सिंह को बनाया गया था। राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ का आयुष्मान खुराना को बनाया गया था। राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ का आयुष्मान खुराना को बनाया गया था। उसके बाद देखिए अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग BPSC, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई हैं। BPSC के अध्यक्ष अभी, BPSC का अध्यक्ष अभी परमार रवि मनु भाई हैं। भारत के लोकपाल मानिकराव खनीवार है, अजय मानिकराव खनीवार है, प्रथम लोकपाल वो थे। और अभी वर्तमान में प्रथम लोकपाल देखिए पिनाकी चंद्र घोष थे। अभी वर्तमान में लोकपाल कौन है, मानिकराव खानविलकर हैं। मुख्य सचिव बिहार के नहीं पूछेगा। 26वां नौसेना प्रमुख कृष्ण स्वामी, ये सब नहीं। SSC का अध्यक्ष, ये सब उतना इम्पोर्टेंट रहे हैं। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला साहब हैं, ये पूछेगा, हो सकता है पूछेगा, लेकिन कोई अच्छी नहीं है कि पूछ ही दें। 35वें विदेश सचिव रवि CBDT के नहीं पूछेगा ये सभी। UNDP की सद्भावना दूत पद्मा लक्ष्मी है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन है। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज, ये पूछ सकता है आपका सुमन कुमारी। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज कौन बनी है, सुमन कुमारी, पूछ सकता है। राष्ट्रपति अमेरिका के 46वां जो बाइडेन साहब बने हैं। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत नहीं पूछेगा। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलानी है, नहीं पूछेगा ये। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आयशा मलिक है, ये पूछ सकता है क्योंकि हम लोग देश से सटा हुआ है। आयशा मलिक, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आयशा मलिक है। WTO में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व बजेंद्र नवनीत हैं।
COP29 के अध्यक्ष मुख्तार बाबा ये भी थे। बस इतना, ये वीडियो पूरा सितंबर का है, आप लोग अच्छा से देख लिए होंगे, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। और एक दो बार और देख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगा, ये ताकि आपके दिमाग में जितना शॉर्टकट हो सके उतना शॉर्टकट हम बनाए हैं। देखिए बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, पढ़ाता है, हम देखते हैं वीडियो, 2-4 चैनल छोड़ के हमें नहीं लगता है कि कोई उतना ढंग से पढ़ाते हैं। इसीलिए हम सोचे कि जो भाई को ये स्पीडी पढ़ने में दिक्कत होता है उनके लिए थोड़ा एक वीडियो बना दिया जाए ताकि उनको दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़े। तो विश्वास के साथ आप लोग 1-2 बार पढ़ लिए होंगे, हमको ये पूर्ण विश्वास है आपको कंठस्थ ये याद हो जाएगा। आने वाले जो भी एग्जाम है सभी में आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। चलिए सभी भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सितंबर का पूरा आपको पढ़ा दिए हैं। जय हिंद।